अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पेशल एडिशन ब्रेकिंग व्यूज़ का। इसको हम ईद एडिशन कह रहे हैं। जो सारे दोस्त हैं बातें करेंगे। ये पहली टेक नहीं है, ये सेकंड टेक है। पहली टेक में मैं जब इंट्रोडक्शंस करने लगा था तो मैंने एक नाम में फंस गया और दो टके की मैंने बहुत बातें सुनी तमाम दोस्तों से। उसका मैं पीस चलवा दूंगा प्रोग्राम में। खुश है? मैं चलवा दूंगा, मैं प्रोग्राम में चला दूंगा। आई विल ब्रिंग इट ऑन रिकॉर्ड कि जो मैंने किया है। लेकिन मैं पहले तारुफ करा दूं क्योंकि इस प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा एंकर्स हैं। एंकर्स आर सपोज टू बी एंकर्स, साइलेंट, यू नो, स्टेबिलिटी। लेकिन ये जो से एंकर्स हैं सिवाय फसाद, इंस्टेबिलिटी, हर चीज़ को फैलाते हैं। असद उमर, पीटीआई, गुड फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। फसाद के बाद मेरा नाम हम लेफ्ट से जा रहे थे। रद्दुल फसाद हम रद्दुल फसाद जा रहे हैं। मुशर्रफ जैदी, एनालिस्ट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। काशिफ अब्बासी, इनसे तारुफ करना ज़रूरी है। जो हैं वो दिखते नहीं हैं और हर शर फसाद काफ़ी फैलाते हैं पाकिस्तान के अंदर। आयशा ब्यूरो चीफ हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में वॉइस ऑफ अमेरिका की। लेकिन इनके साथ एक कांस्टेंट पट्टी चलती है कि मेरा इदारे की तजावीज़ या ख्यालात से मुतफ़िक होना ज़रूरी नहीं है। सो इसलिए अगर कोई ये समझे कि VOA की हैं तो ये VOA पॉलिसीज़ है, नहीं, ये बड़ी दबंग किस्म की बंदी हैं और अपनी खुल के अपनी बात करती हैं। जनाब आसमा शराजी बहन है हमारी, जब कहते हैं बेचारी आ जाती है। बेचारी किस चीज़ की? मेरी टांगे नहीं है क्या मतलब है? उसको जबरदस्ती हम बुला लेते हैं। मतलब है यार इसके 2 बच्चे हैं। मैं लग रही हूँ। नहीं प्रोटेस्ट, आप बेचारी वापस ले। बिल्कुल मैं तो बेचारी, मेरी टांगे टूटी हैं। क्या मतलब? कैसे बेचारी होगी यार? मेरी बात सुन लो। आप बेचारे हैं, आप बेचारे हैं। पहले ज्यादती खवातीन के साथ होती है। मैं उनको बोलने तारुफ करा दूं। आप बेचारे हैं। अच्छा ठीक है, मैं इसलिए कि बेचारी इसलिए है कि इसके 3 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, 3 की तरफ से बता रहा हूँ ना। 2 बेटे हैं, उसने मुदस्सर के बीच में डाल दिया। 2 बेटे हैं, तीसरे से ब्याही हुई है। नहीं, ये गलत बात है। मैं इस पे प्रोटेस्ट करता हूँ। ठीक है ना? मैं इस पे प्रोटेस्ट करता हूँ। मुर्तजा सोलंकी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। जाति वापस लेनी पड़ेगी। नहीं जाती क्या, अच्छी मॉडर्न बंदे। असल में इनको भी अडॉप्ट मुर्तजा किया गया है ना। सोलंकी अगेन किसी तारुफ और हामिद मीर साहब। अच्छा आज फॉर्मेट क्योंकि बिल्कुल वो है लाइट किस्म का, तो पहले मेरा ख्याल है थोड़ा सा खामोश भी हो जाएंगे एंकर जो से। ये भी बहुत बड़ा खतरा है लेना कि अभी इतने एंकर। वैसे मैं तो एंकर नहीं, मैं जर्नलिस्ट हूँ। हाँ मैं भी। एंकर तू होएगा यार तू गल हैगी तू होएगा कौन होएगा? ये मलयाली लड़ाइयां ना करिया करो, मतलब कि पति औरतां नहीं, खुदा दा वास्ता यार ना करिया करे। अच्छा यार पहले आपसे शुरू। हाँ जी, संभल के बोलिएगा, मतलब सियासतदानों के सामने बोल लेते हैं। लेट्स ट्राई टू हैव अ सेन डिस्कशन, so we'll keep all these anchors out. Let's have a sane discussion. ये इन लोगों को जब आप बैठ के इन एंकर साथ प्रोग्राम करते हैं, बड़ी संजीदा, सीरियस और मुल्क, कौम, सल्तनत, खिदमत, फलाना ये वो चल रहा होता है। ये रूपिया आपको समझ आता? ये तो शुरू हो जाता है जैसे कैमरा ऑफ होता तो ब्रेक में उतर। आपके पीछे बकरा देखिए लटका हुआ है। हाँ तो बस यही होता है, यही हो रहा है यार। नहीं मैं वैसे कह रही हूँ, मतलब रोस्ट हो रहा है, बकरा रोस्ट हो रहा है। वो देखिए ना पीछे बकरे की कुर्बानी हो चुकी है, अब उसने रोस्ट होना है। लेकिन जो बकरे का कॉन्सेप्ट है ना, वो सिर्फ पाकिस्तान में ही है। वो आप दुनिया में कहीं चले जाए ना, आपको रंगीले बकरे मिलेंगे, ना आपको सजी हुई गाय मिलेगी। तो ये पाकिस्तान में ये बाहर नहीं मिलता, ना लंदन में, ना इटली में, ना कस्तूनिया में, ना कहीं और। ये पाकिस्तान के जो बकरा ईद है ना, वो बिल्कुल यूनिक। अच्छा और हाँ जी ले ले तो बहुत ही नया। ये बकरा की कर हमारे तो 2 ही चल रहे हैं, पता नहीं पहले। हाँ, कुर्बानी दोनों की हो जाती है। कुर्बानी तो शोरों की भी, रोस्ट दोनों हो जाते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो या बाहर हो। कुर्बानी तो शोरों की भी होती है। आप लोग उस पर क्यों नहीं, मतलब आप खवातीन को ही मजाक सिर्फ उड़ाते हैं कि खवातीन बड़ी जालिम होती हैं। तो हमारी मजाल है। इसने तो आपको बेचारी कहा है। हाँ, तो वो तो मैं तो आपके साथ हूँ। मैं नहीं भूला हूँ। हाँ। और इसका मैं भी नहीं भूली हूँ। नहीं इंशाल्लाह इंतकाम भी लेंगे। अभी तक आपने जो है अपोलोजाइज नहीं किया है। हाँ, अपने अल्फाज वापस मैं तो लीजिए, कहते हैं इस मुल्क में एडिट बड़ी कराइए, साथ हज़फ कराइए। के साथ मैं तो उनके साथ खड़ा होना चाह रहा हूँ
ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾ ਚੰਗਾ ਭੈਣਾ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਕਹਿ ਕਿ ਮੈਂ ਲੰਗੜੀ ਆ ਮੈਂ ਲੂਲੀ ਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ मैं पेंगिया ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ कुछ भी नहीं हर पासों ठीक है बेचारी नहीं आपको इसकी और स्ट्रेंथ भी नहीं पता प्लीज अपने अल्फाज वापस ले लो यार वरना सारे आपका प्रोग्राम खराब रहेगा ये मैं बता रहा हूँ आपको ये एंड तक यार आपको हम पाकिस्तानी मर्द हैं, हमने जो कह दिया बस कह दिया मैं नाजरीन को बता दूं कि ये इतनी हॉस्टिलिटी क्यों है इस वक्त मालिक हाँ, की बताएं, तरफ क्योंकि भूखा बिठाया था, खाना नहीं खिलाया और पीछे बकरा देखे आप पीछे। आपका बहुत शुक्रिया बकरे दिखा रहे हैं देखिए आपका बहुत शुक्रिया मैं फॉर द रिकॉर्ड दो बातें क्लियर करना चाहता हूँ मैंने वाजे किया था पहले काम करोगे फिर खाना मिलेगा ठीक है और खाना भी गर्म तब मिलेगा कि बातें गर्म और होंगी ये वरना ना ठंडा खाना ये खाओ सज्जी दिखा के खब्बी मारे ये नहीं होना चाहिए नया सीआईए का मैनुअल है उसमें ये अप्रूव टेक्निक है टॉर्चर भाईजान आप सीआईए को छोड़ें स्पेशल ब्रांच का फार्मूला इस्तेमाल करें कोई एक दो कबाब तो भिजवाओ प्रोड्यूसर साहब उनको जो भी है बनाना शुरू कर दें और भेजना शुरू कर दें देखें आप एक तो लोगों को भूखा रख रहे हैं और फिर असद उमर की साइज के बंदे को भूखा रखना कितना बड़ा जुल्म की इंतहा है कुछ हो जाए मेरा ख्याल है सुरंगी साहब को आपने सुना नहीं है गाते हुए उनको बाद में वो लाएंगे गाएंगे ना हाँ, पहले बिल्कुल उनसे गाएंगे। गा के सुनिए नहीं, इसको फिर माइक उसके लगा बाद- हुआ है। माइक मेरे पास है सुनाए। हाँ आवाज मेरी बहुत है मैं कोई दुखी सी नज्म सुना आपको किस चीज का दुख है नहीं पैसा इनको किस बात का चीज़? सुलंगी तो किस गाला दुखेगा वैसे नहीं पहले राग दरबारी से तो होना चाहिए शुरू वो तो जबरदस्त राग है नहीं वाकई ये बहुत अच्छा गाते हैं सीरियसली आपने असद उमर साहब को देखा आपको दरबारी आ गई यार ऐसे ही आपने राग दरबारी क्यों लाया बड़ा जोर की बात है यार राग दरबारी क्यों आया असमा बहुत बुरी बात है बहुत बुरी बात अल्फाज वापस लो अल्फाज वापस लो ये दरबारी इसके अलावा किसी में फिट नहीं बैठे एक सेकंड ये अल्फाज वापस दिलवाए गए थे आप सारे अल्फाज नहीं, मैं मालिक तो राग ये की बात- तुम्हें बेचारी लग रही है मेरी तो खुदा की कसम मेरी तौबा कोई बेचारी नहीं कसम से ऐसी आपने राग पकड़ने दरबारी वाली क्यों बात है। कहा वो क्या अल्फाज वापस है राग दरबारी एक दरबारी राग दरबारी है राग है एक इतना दरबारी राग है राग है वो लोग गाते हैं अगर सुलंगी साहब को कोई इतराज नहीं तो आपको किस बात का इतराज है यार हम हर मजलूम के साथ हैं जय जयवंती था भेरवी था, मालकोस है बहुत सारे और थे आपने भेरवी- दरबारी क्यों चुना हाँ बताएं आप देखिए जवाब दीजिए। दरबारी राग बड़े अच्छे राग होते हैं बड़े अच्छे राग होते और हैं वो तो ज़्यादा अच्छे होते हैं दरबारी राग का बड़ा फायदा होता है जो गाता है बहुत तरक्की करता है बहुत तरक्की लेकिन करता है। आपने इधर क्यों कहा है आपने हमारे दोस्त को क्यों कहा आप अल्फाज वापस लें मैं कैसे वापस लूं मैंने उनको थोड़ी जैसे कहा है। फेंके वैसे जो मैं वापस लेता था वैसे फेंके उसी डायरेक्टली भी लूं क्या सी मैंने तो राग की बात की है क्यों चले आप राग भैरवी सुना दे हाँ जी बोलो नहीं अभी इनको तो फेरवी सुना देना बातें चल रही नहीं आप एक काम करें वो उनको पहले भी सदमे को डील करने थे आप उतनी देर पहले कुछ सुनाए उतनी देखिए देर मैं उनको तो टाइम चाहिए फैसा की एक नज्म मुझे He's याद in आ shock. रही हाँ 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 बिल्कुल तो मैं वो सुना देती हूँ रब्बा सच्चिया तू ते आख्या सी जाए बंदिया जग दा शाह है तू साड़ियां नेमतां तेरियां दौलतां ने साड़ा नैब ते आली जा है तू पर इस स्टोर ते कद पुछया सी इस नमाणे ते की बीतियां ने कदी सार भी लईयो रब साइयां तेरे शाह नल जग की कीतियां ने किते तांदली माल पटवार दिए किते शाही पुलिस सरकार दिए ਐਵੇਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਫੜਕੇ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਜਿਵੇਂ ਫਾਈ 'ਚ ਕੂੰਜ ਕਰ ਲਾਉਂਦੀ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਰੱਬ ਸਾਈਆਂ ਪੌਲੇ ਖਾਨਿਆਂ ਵਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਰੱਬ ਸਾਈਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਟੁੱਕਰ ਮੰਗਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂਗ ਨਹੀਂ ਮਹਿਲਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜੀਵੇਂ ਦੀ ਨੁੱਕੜ ਮੰਗਣਾ ਮੇਰੀ ਮੰਨੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸੌ ਜੇ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਮੋੜਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋੜਾ वाह रे वाह क्या वाह जी वाह आगे आपकी बारी मैं आपको हमारे जो मॉडर्न जो सिंधी के जो बड़े शायर हैं शेख अयास उनकी एक गज़ल है उसकी 2 लाइनें सुना देता हूँ ठीक है गा के ना हाँ गा के फुटना लगी आ मेहंदी मिठड़ा निमुन झलियो आबूर कैसी रहंदे दूर कैसी रहंदे दूर
तर्जमा यार क्या सुर है। घुटना बाकायदा राग गाते हैं, मैंने मेहंदी। बताया था। कहता उसका जो इस्तारा है शेख अयाज का, वो बजाय वो गुल और बुलबुल के, वो कहता है कि मेहंदी की कोंपलें फूटने लगी हैं और नीम के दरख्त में बूल आया है, मेरे महबूब कब तक तुम मुझसे दूर रहोगे। क्या वाह, और शेख याज एक बहुत ही साम्राज्य दुश्मन और एंटी एस्टेब्लिशमेंट शायर थे। वो अयूब खान के ज़माने में उनको शायद ख़रीदने की कोशिश की या कुछ, तो उनके 2 लाइनें थी, लंबी नज़्म है कि वो उसने कहा कि मुझो अघ पुछी तो आमिर, मेरा दाम पूछते हो ए आमिर, मुझा गीत अग्नि सगंदे तू, आपके पास तो मेरे एक लाइन खरीदने के भी पैसे नहीं। बिल्कुल। और शेख याज का जो उर्दू वर्जन था वो हबीब जालब था। वैसे शेख अयाज ने उर्दू में शायरी शुरू की, लेकिन क्योंकि उनका शीन काफ जो है ठीक नहीं था, तो इसलिए फिर वो सिंधी में शुरू हुआ। और वो जालब साहब की भी अयूब खान के बारे में बड़ी बिल्कुल तकरीबन इसी किस्म की लाइन थी ना, वो जो उनसे कहा कि मौका नहीं था, तो उन्होंने कहा मैं मौका परस्त नहीं हूँ। हाँ। और दूसरा जो उन्होंने जालब साहब ने एक वो डिक्टेटर्स के बारे में एक बात कहते थे कि मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला, तुझे अपनी जात का गम है। मुझे फिक्र अमने आलम, तुझे अपनी जात का गम, तू गुरूब होने वाला मैं तुलू होने वाला। और वो हमेशा गुरूब करके और खुद तुलू हो जाते थे। और फिर शहबाज शरीफ जो है, मैं पूछने लगा था और फिर आप शहबाज कैसा महसूस करते हैं जब मतलब हबीब जालिब गाते हैं। ये एंटी क्लाइमेक्स जरूरी था। नहीं अच्छी शहबाज शरीफ साहब ने कई दफा जालिब साहब की गजलें गाई। बहुत उन्होंने हम सबने सुनी है ना, उनको वैसे वापस लेने चाहिए। मैंने लाइव नहीं कभी सुना। उनकी फैमिली ने शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जब उन्होंने वो पढ़ी उनकी नज्म जो थी, और आपको पता है कि उनको माफ़ी मांगनी पड़ी उनकी ख़ानदान से। उन्होंने ये कहा उनके साहबजादे ने कि आपके खिलाफ ये लिखी थी, आप ज़ियाउल हक के साथ थे और आप उनकी वो पढ़ रहे लहक लहक। ज़ुल्मत को ज़या सर सर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना है जी, सबको याद है। लेकिन एक आपको बात बता दूं, मालिक साहब के जो वालिद थे ना, यज़दानी मलिक साहब, उनका बहुत ताल्लुक था हबीब जालिब साहब से। और मालिक साहब ने थोड़ी सी खिदमत भी की हुई है जालिब साहब की, मैंने तो खैर बहुत ज़्यादा की हुई है, थोड़ी सी इन्होंने भी की हुई है। बहुत बड़े आदमी। जब ऐसे माशरे के अंदर ऐसे उसूलों पे खड़े होने वाले लोग कम नहीं होंगे। कम नहीं, कोई बिल्कुल नहीं। नहीं। गुंजाइश में फिर भी छोड़ता हूँ, कम में यार आप बहुत ज्यादा पर्सनल हो जाते हैं। मुशर्रफ ने क्या कहा, मुशर्रफ क्या कहा है? पूरी पीटीआई असल में मुशर्रफ है ना ये। अरशद बड़ा उन्होंने जुमला मारा, उन्होंने कहा थोड़े लोग कह रहे हैं पूरी पीटीआई उसूलों में खड़ी। इसमें कोई गलत बात है सर मैं तो उनकी बात सरे हम तस्लीम। अब ये राग सरे दरबारी, तस्लीम, हम अब राग दरबारी शुरू हो गया। अरशद एक बात तो बताए, इतनी ज्यादा जब हम बैठे हुए आराम से गप्पे मार रहे हैं, हंसी मजाक भी चलता है, सब कुछ चलता है, इतनी ज्यादा एनिमोसिटी क्यों आ गई भी पॉलिटिकल पार्टी के दरमियान में? आप लोग भी जब बात करते हो पीएमएलएन के बारे में तो बस लगता है कि जब बस खून के छींटे दीवारों पे आ गए, फाड़ दो गिरबान, फाड़ दो जनाब, फांसियां लगा दो, ये कर दो, वो आपको इस तरह, एवरीबडी इज आउट टू किल समबडी। देखिए मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक ही नहीं करता। ये जो बयानियां है ना कि देखें जो हो देखो जमहूरियत फेल हो गई, ये सब देखो तो लड़ रहे हैं आपस में, पूरी मुस्लिम दुनिया में मुझे एक और जगह बता दें जहां पे वजीर आजम के ऊपर इल्जाम खड़ा हो, सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी जो है वो सड़कों पे आकर उसका एहतजाज करे और मामला हल कैसे हो, एक आईनी सुप्रीम कोर्ट के जरिए केस चले, वो फैसला करे, जो जिस वजीर आजम को घर भेज दिया जाए वो उसके खिलाफ तकरीरें बहुत करे लेकिन घर चला जाए वो फैसला मान के, उसके 3 या 4 दिन के बाद पार्लियामान के अंदर दोबारा इलेक्शन हो, वो ऑपोजिशन की पार्टी जो मुखालफत करी थी, जो सड़कों पे खड़ी थी, वो तस्लीम करती है कि हाँ जी इनकी मेजोरिटी, इनकी मर्जी का वजीर आजम आएगा। इससे ज्यादा स्ट्रेंथ आपको चाहिए क्या? इसका मतलब है पाकिस्तान आगे जा रहा है। बिल्कुल। मुझे उस दिन फोन किया, इस वॉल स्ट्रीट जर्नल वाला था, वो मुझसे पूछ रहा था, उसने कहा जी यहाँ पे तो वो बोल रहे हैं ये तो एस्टैब्लिशमेंट ताकतवर होगी, जमहूरियत कमजोर होगी। मैंने कहा भाई मुझे ये बताओ कि मेरे अजीज हमवतनों की तकरीर में सबसे बड़ी वजह क्या दी जाती थी? करप्शन हो रही है। यहां आईनी निजाम के जरिए आईनी इदारों ने करप्शन का फैसला करके वजीर आजम को घर भेज दिया। आपको चाहे पसंद है वो फैसला, ये नहीं पसंद है, आपने तो सबसे बड़ी जो वजह होती थी एस्टैब्लिशमेंट की इंटरवेंशन की, वही खत्म कर दी। जमहूरियत मजबूत हुई कि कमजोर हुई?
तो मैं एक ब्रेक ले लूं, एक ब्रेक लेके एक जुमला इसमें ऐड करना है। आपकी जो उन्होंने बात की ना, आप कुछ और तरफ चले गए। उसका ये था कि डिवाइसिव पॉलिटिक्स के बगैर भी शायद ये हो सकता है, लेकिन मैं प्रॉब्ली आई डोंट एग्री विद दिस। आज से 5-7 साल पहले तक, 10 साल पहले तक आप नौजवान लोगों से बात करते हुए कहते यार आई एम नॉट पॉलिटिकल, वैसे क्या सियासत की बात, आई यूज्ड टू हैपन टू मी। मेरे सारे दोस्त जितने भी होते थे, सारे के सारे, नोबडी वाज इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। मैं उनका माइक ला के घूमता रहा, क्या हुआ, आई कुडंट इवन टॉक टू एनीवन बिकॉज़ सियासत किसी का दिलचस्पी नहीं थी। डिवाइड हो गया मुल्क, बट लोगों को लोग सियासी भी हो गए, इस तरफ उस तरफ या उस तरफ। मैं ये नहीं कहता किस तरफ सियासी हुआ, लेकिन आज लोगों की दिलचस्पी और एटलीस्ट डिस्कशन ऑन पॉलिटिक्स इज अ लॉट मोर देन इट यूज्ड टू बी। दैट्स अ स्ट्रेंथ आल्सो। आई थिंक ये सिस्टम की स्ट्रेंथ है, पीटीआई को, पीटीआई का स्ट्रेंथ, बट ये सिस्टम की स्ट्रेंथ है कि लोग पॉलिटिकल हो गए, अब फैसला सोच समझ के करेंगे। देखिए, मैं आई एम सॉरी, मैं दोबारा बोल रहा हूं। देखिए, मैं नहीं मानता कि लोग डिवाइड हो गए। पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है और वो क्लियर पोजीशन लेते हैं, तो डिवाइड ही हो गया ना। नहीं, सुन लेना मेरी बात। तो पीटीआई और पीएमएलएन के जो सपोर्टर हैं वो बड़ी भरपूर तरीके से एक दूसरे से डिसएग्री करते हैं, ठीक है ना। अगले दिन जिस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट टीम खेल रही होती है ना, तो दोनों साथ खड़े होते हैं और साथ एंजॉय कर रहे होते हैं मैच। ये डिवाइड होना कंट्री का नहीं और है, national- ये पॉलिटिसाइज हो और रही है कंट्री। और जो ईद से असल पहले- भाई, मैं इसको नेगेटिव नहीं, मैं इसको पॉजिटिव बता रहा हूँ कि एक अच्छी चीज है कि इस मुल्क के लोग सियासी हुए हैं। अच्छा, मुझे एक पॉलिटिसाइज हुई है सोसाइटी। एक ब्रेक लेके अब इसी आप बात ब्रेक लेंगे तो नाजरीन से वादा करें आप कि इस ब्रेक के दौरान आप हमें कोई तिक्के कबाब खिलाएंगे, नाजरीन को बता के। मैं टीवी में झूठ नहीं बोल सकता। नहीं, मैं आपको वादा करता हूँ, मैं इनको कुछ खिलाता हूँ। थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा आपके साथ शामिल होंगे। चलो जी, वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, नहीं मैं इशू ये नहीं कर रहा ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, तिक्के कबाब की बात कर रहे थे भाई। और नहीं खिलाया। था। जेड़े खाते ने मुकर गए हो, कौन से खाए यार? ये सियासतदान बन सकता है, बन ये सकता है, ये बन सकता है। कितने अफसोस की बात है। आप चाहते हैं कौम आप पे एतबार करे, आप उनको समझाते हैं और मेरे तिक्के आप गायब कर गए। अस्तगफुरुल्लाह, तौबा तौबा। देखिए, ये तो साबित हो गया कि आप सियासतदान बनने की सलाहियतें मौजूद है। अब ये हम कौम से फैसला लेते हैं कि किस पार्टी के लिए ये फिट है। मियां साहब के घर में तो खाना अच्छा मिलता है, ठीक। इमरान खान के घर में तो मिलता ही नहीं। नहीं जी, तिक्की आ गए फाइनली। तिक्के आ गए। आप बताएं, ये सिर्फ ये तिक्के इसलिए मंगवाने गए कि आपने जो तिक्के पहले खाए ब्रेक में, उसके बाद ये सेकंड राउंड लोगों के सामने आए। सच सच होता है, जितना मर्जी को छुपाया छुपता है। यार आप जर्द साबित ना करें, आप जर्द साबित कर रहे हैं। सर मैं गर्म साबित कर रहा हूँ, गर्म तिक्के आपको खिला रहा हूँ। जल्दी सर्व कर देंगे साथ साथ। अच्छा नहीं, मैं सीरियस बात, जब सच से मैं बात पूछा था, मैं पोलराइजेशन या उसकी बात, पॉलिटिकल अवेयरनेस अपनी जगह, एक जो गुस्सा इतना आ गया है, बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। अगर पीटीआई वाला यंगस्टर है वो पीएमएलएन की बात नहीं सुनता, पीएमएलएन वाला उनकी नहीं सुनता, ये जो इतना डेडली किस्म का हो गया, मैं इसकी बात कमेंट्स पढ़ते हैं ट्विटर पे या फेसबुक पे या टेलीविजन पे। अब आप ये सोचें कि आपके कितने जानने वाले, मतलब बेकार एंकर्स और सहाफियों के अलावा, जो ट्विटर और फेसबुक पे बैठ के वाकई अपनी राय का यार इसको कोई नहीं कहता, अल्फाज वापस लो। मैंने बेकार, अनपढ़, बिल्कुल सुनाई आ रही है और आप लोग चुप करके बिल्कुल सही कह रही है। फैसलाबाद के थड़े पे बैठ के नून लीग का और पीटीआई का सपोर्टर एक दूसरे को क्या बोलते थे, ये किसी को और को सुनाई नहीं देता था। अब ट्विटर पे सबके सामने आ जाता है। मैंने तो नहीं देखा कोई पीटीआई वाला या पीएमएलएन वाला लीडर बैठ के एक टीवी पे एक दूसरे को गालियां निकालते हो। मैं तो नहीं देखा। पहले आपको सिर्फ लीडरों के बयान सुनने को मिलते थे, अब सबके सुनने को मिलते हैं। But leadership has a lot to do with this. नहीं, but it's not just leadership. No, let me tell you something. सही बात। फयाजुल हसन चौहान साहब एंटर हुए, इमरान खान साहब की पार्टी गए, उन्होंने कहा आज मेरा शेर आ गया। जब लीडर इस तरह की बातें करेगा सिर्फ इसलिए बिकॉज ही इज वेरी शार्प, दिस गाय बहुत Very लगते loud, भी बहुत है, very लाउड loud. भी है, मैं जोशीले। वेरी लाउड, बहुत बदतमीजी के हद तक भी चले जाते हैं अक्सर। तो अगर जब आपका लीडर इस लेवल पे जाके किसी की तारीफ करेगा, तो साथ आप बाकी जो बैठे हैं उनको मैसेज क्या दें? कि वो लीडर तो असद उमर की भी बहुत तारीफ करता है, हर तीसरी मीटिंग में बोलता है कि जिस तरह ये बोलता है इस तरह बोला करो। मुझे आपने कितने लोगों को गालियां निकालते सुना है? That's true. बस उन्हें नहीं, चाहिए- इसमें- और दूसरा एक है, नहीं होल्ड अब आप दिल में कितनी गालियां निकालते हैं हमें क्या पता? आप दिल में निकाल लो, हमें क्या पता क्या करते हैं? उनको कब लोग follow करते हैं, ये to be honest, Asad right now,
इट्स अनफेयर फॉर अस कि हम पीटीआई पे जीरो इन करें No, I'm not. हमने उनकी तारीफ भी की है यार। We've just said कि इनका credit बहुत बड़ा है। I had Ismail Miftah was supposed to be here also, फिर मिफ्ता ने आखिरी मौके पे कहा पता नहीं क्या फंस गया, तो मैं फिर एक बात को मैंने बैलेंस के लिए किया मालिक था। साहब, एक बात कहूं। केस फंसे होना वाला था सर। खान मुझे साहब पता है कि की फंसे है। जो खान क्या केस है? जो खान सब फंसे है ना सर। सारे लीडर्स हर किस्म की बदतमीजी को डिनाउंस करें फिर भी कुछ और बिल्कुल इंकरेज ना करें, Why do you कुछ think फर्क नहीं why do पड़ता। you think people would मैं आपको अपनी डिस्कशन सुना सारी मैं political आपको अपना parties एग्जांपल करती देता हूँ। हैं। हमने इमरान खान से बाकायदा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई, वीडियो उसको लोड किया insaf.pk पे, फेसबुक से चलाए, ट्विटर से चलाए, सेइंग एग्जैक्टली दैट, दूसरे के ऊपर अपनी आर्गुमेंट जरूर बनाओ, गलत अल्फाज मत यूज करो, गालियां मत दो, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है ना। That's great. एक दिन मेरे पर अटैक आ रहा था दूसरी पार्टी से, तो हमारे जो बच्चे हैं वो उसके अंदर कूद पड़े, उन्होंने उनको बारे में बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मैंने उनको बोला कि यार तुम मत कर, मुझे सुनने दो, तुम क्यों कर रहे हो ऐसे। उन्होंने कहा जी हम आपसे तनख्वाह नहीं लेते, आप नहीं हमें बता सकते हम क्या बोलेंगे, जब हमें बुरा लगेगा तो हम सुनाएंगे। सो देयर इज दैट इंडिपेंडेंस देयर जो कंट्रोल किसी से हो नहीं रहा। एक्सट्रीम पोजीशंस पे लोग होते हैं, वो हमेशा एक दूसरे को अक्सर गालियां निकाल रहे होते हैं। सो दैट्स वन थिंग। दूसरी बात यह कि जो लोग फेसबुक और ट्विटर पे एक्टिवली जाके कमेंट कर रहे हैं वो बहुत छोटा हिस्सा है आपकी पॉपुलेशन का, दे आर नॉट द मेजॉरिटी। नया ट्रेंड बन गया ना कि जो सोशल मीडिया की चीज़ है वो कन्वेंशनल मीडिया उठा लेता है और फिर वो करोड़ों तक पहुंच जाती है। एक बेहुदा सा ट्वीट होगा, उस ट्वीट का जवाब होगा, आपकी बात ठीक है, उस वक्त 2000 बंदों ने पढ़ा है, 500 ने पढ़ा, लेकिन जब वो चल पड़ता है बड़े सारे मेन 10 चैनल्स पे तो वो करोड़ों में फैल जाता है। सो देन इट इज नो लॉन्गर It also depends ना इनसिग्निफिकेंट। मालिक whose tweet है। भाई काम नोबडी का ट्वीट तो कभी मीडिया ने नहीं चलाया। असद उमर साहब अगर कोई गलत बात लिखेंगे तो वो चलेगा, कोई लीडर लिखेगा वो चलेगा। इसके पॉजिटिव पहलू भी हैं, नेगेटिव भी हैं। पॉजिटिव ये है कि आपको एक फीडबैक मिलता है। आप देखें कि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो है इंडिया है, तो इंडिया में भी आप देखें ट्विटर ट्रेंड जो है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंस है, पाकिस्तान से ज़्यादा है वहाँ पे। मजहबी मामलात में वो बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंट है। लेकिन यूरोप में अगर आप जाएं, यूरोप के लोगों के ट्विटर ट्रेंड देखें, उनमें आपको मेच्योरिटी ज़्यादा नज़र आएगी, टॉलरेंस ज़्यादा नज़र आएगी। जैसे ही आप अमेरिका में जाते हैं तो फिर आपको वहाँ पे एक्सट्रीमिज्म नज़र आती है। तो ये अच्छी बुरी चीज़ें हर जगह पे है, लेकिन मेरा एक ख्याल है कि जो पाकिस्तान है इसमें हम एक एवोल्यूशन के प्रोसेस में, ये स्लोली ग्रेजुअली लोग मैच्योर हो जाएंगे। तो जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया है, अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं, बुराइयाँ भी हैं उसके अंदर, इसी तरीके से सोशल मीडिया में अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं, कुछ बुराइयाँ। मुझे बताएं प्रॉब्लम क्या है ये एंकर्स की, व्हाट वुड यू वांट टू चेंज इन देम? मैं बताता Why हूँ would he change? देखिए No, he want- कि मेरी ख्वाहिश क्या होगी। कि हम में से क्या तब्दीली आ जाए सब। ठीक है, मेरे तब्दीली। मेरे हमारे में तो हमारे माँ बाप भी बेबस हो गए, तब्दील नहीं कर सके। मैं असद उमर की ख्वाहिश मैं सुनना चाहता हूं। दो मोटी मोटी चीजें जी। एक तो मोटी मोटी मैं क्या है, यू नीड टू यार कट डाउन ये- ऑन शुगर, यू नीड टू कट डाउन ऑन शुगर। एक किसी दिन पूरा प्रोग्राम करेंगे मोहम्मद मालिक की सेक्सिज्म के ऊपर, ये पूरा एक पूरा प्रोग्राम बनता है इस पे। इसमें तो मैं सच बोलता हूँ, तुम लोग मुनाफिक हो। अच्छा मुनाफिक की बात नहीं है, सेक्सिज्म जो है बिल्कुल जो है ना, सर एक चीज तो ये कि हमारे कई एंकर जो हैं, अब प्रोग्राम शुरू होने से पहले वो जो कह रहे हैं ना जर्नलिस्ट होना चाहिए एंकर को, प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपको पता है कि किसी भी इशू के ऊपर वो पोजीशन क्या लेने वाला है। ये सियासतदान करे तो समझ में आती है, ये एक सहाफी को नहीं करना चाहिए। एंड इंक्रीजिंगली अब ये हो रहा है कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपको पता है कौन सहाफी किस टॉपिक पे क्या Agreed? पोजीशन। सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बिल्कुल। दूसरी चीज जो That's है, very fair, by the way. दूसरी चीज जो है माजरत के साथ, आप मर्दानगी मेरी टेस्ट करना चाहते हैं ना, आप ज्यादातर जो है ना आपका बैकग्राउंड है पॉलिटिकल रिपोर्टिंग का, टेक इट आउट सही। तो वो सियासी जो है ना डिस्कशन वो डोमिनेट करती है, और जो दूसरे पाकिस्तान के इशू जो शायद उतने ही बड़े, कुछ इशू उनसे भी ज्यादा बड़े, उनके ऊपर बात ही नहीं होती, That's क्योंकि आप सबका बैकग्राउंड जो है वो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग का है। ये मुझे दो बड़ी चीज। हमने तालीमी कैंपेनिंग को भी सियासत के जुमरे में डाल के उसको तरजीह दिलवाने की कोशिश की है। वो उसमें किस हद तक हम कामयाब हुए, किस हद तक नहीं, वो अलग एक ये मामला इसलिए है। है। लेकिन ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि मीडिया का जो ओवर एम्फेसिस ऑन पॉलिटिक्स है, ये एक वाकई एक चैलेंज है हमारे अब लिए। एक क्वेश्चन है कि ये ओवर एम्फेसिस ऑन पॉलिटिक्स क्यों है। हाँ एग्जैक्टली। अब यहाँ पे एक क्रिटिकल एरिया शुरू होता है जहाँ पे हमें अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। ये हमारे इख्तियार में होता है कि जब हम किसी पॉलिटिकल इशू पे, हम एंकर्स की बात एंकर्स की बात, एंकर्स और प्रोड्यूसर्स ठीक है, मिलके काम करते हैं, हमारे इख्तियार में होता है कि हमने किसी इशू पे जब पैनल बनाना है, 2 बंदे बुलाने हैं या 3 बुलाने हैं, हम ऐसे बंदे बुलाएं जो आएँ
तो एक ऑब्जेक्टिव डिबेट करें और एक इखलाक और तहजीब के दायरे के अंदर रह के इल्मी अंदाज में इख्तलाफ राय करें। हमें ऐसे बंदों का पता है कि कौन इस तरह की बात करेगा। लेकिन अगर जैसा कि काशिफ साहब ने थोड़ी देर पहले एक मिसाल दी थी कि अगर हम आबिद शेर अली और फिरदौस आशिक अवान साहबा को बुला लेंगे तो फिर क्या होगा। अगर आप मैं बहुत से नाम ले सकता हूँ, नहीं लेता, तो फिर लड़ाई होगी। अब कुछ हमारे साथी जो हैं वो जानबूझ के ऐसा पैनल बनाते हैं कि लड़ाई हो जाए, क्योंकि उसका मतलब ये है कि उनको फिर बहुत अच्छी रेटिंग मिलेगी। और वो फिर समटाइम्स जो व्यूअर्स होते हैं उनको आदत पड़ जाती है कि उसी तरह की मसाला तो वो सियासत जो है वो फिर सियासतदान जो है वो एक मजाक बनते हैं और आप भी एक उस मजाक का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि आप मुर्गों को लड़ा रहे होते हैं और लोग जो हैं वो उसको एंजॉय कर रहे हैं कि मुर्गे लड़ रहे हैं। हमें जो असद बात कर रहे थे ये भी होता है। मुझे याद है आप पुरानी तकरीरें उठाएं जवाहरलाल नेहरू की, वो जलसे में इतने बड़े बड़े इकोनॉमिक इश्यूज को इतने आम आसान लोगों की जुबान में वो बंदा बात करता था। भुट्टो साहब भी करते थे, लोगों को समझ आती थी। हमारे सामने बैठे असद उमर करते हैं। इसलिए भी बहुत बड़ा फैक्ट है कि हमारे बहुत सारे, एक्चुअली हमारा कसूर कम है असद, बहुत सारे आपके पॉलिटिशियंस को खुद इकोनॉमिक समझ नहीं आती। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा बात करें। जी वेलकम बैक टू द शो। पहले आयशा आप एक सुनाओ गाना जो आपने सुनाना है, कोई माहौल लाइट कर। उसके बाद मैंने सबको कहना है एक एक किस्सा अपना किसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी के साथ जो मजेदार कोई किस्सा, हर कोई अपना एक एक किस्सा सुनाएगा। इसके पास तो बड़े किस्से मैं नहीं सुना सकता सारे नहीं कोई लेसन वाला सुना। मेरे तो किस्से सारे नाकाबिले बयान है। नहीं वो आपकी हरकतें हैं, मैं किस्से की बात कर रहा हूँ। ग्रामर ठीक करें अपनी। अच्छा, ये दहन जख्म की सूरत है मेरे चेहरे पे, या मेरे जख्म को सी या मुझे गोयाई दे। क्या बात है, वाह वाह। या मेरे जख्म को सी या मुझे गोयाई दे। वाह जी वाह, बहुत मीर साहब ताटे ते लब सी देने ते बेहतर ही है। बोल के लब आजाद है मेरे, बोल के लब आजाद है मेरे। इन्होंने कहा सियासी किस्सा एक छोटा सा है। हम उस वक्त पार्लियामेंट कवर करते थे 2002 की जो पार्लियामेंट थी उसमें। तो एक दिन ना कैफेटेरिया में बैठे हुए थे तो ख्वाजा आसिफ जो हैं वो आए। तो हमने थोड़ी देर पहले हमने देखा कि वहाँ से ना शेख रशीद जो है वो वहाँ से चले गए। तो हमने कहा ये क्या हुआ। तो ख्वाजा साहब कहते हो मैं क्या आया सी हो तो मैं और एक कंच के जो बहुत ही गल की थी ना तो मैं विग ला के नस जाऊंगा। उसके कान में जाके कहा तो वो कह लगे शेख रशीद जो थे इनके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे। आप क्या नहीं तो मैं उनका खुद बड़ा एहतराम करती हूँ। ऐसे एक शरीफ आदमी आया हुआ बड़े लीडर विग पहनते हैं यार, कमाल। कौन सी बड़ी बात है चौधरी नहीं कोई बात नहीं, इसमें ऐसी कौन सी बात है। एजाज ने कहा था वो याद है। और क्या। अच्छा चले जी। रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही, बस काफी है ये। फिर से मुझे छोड़ के जाने फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए ये अहमद फराज साहब की है, इसलिए मैं अच्छा अब जो इन्होंने किया है इसके साथ गजल के साथ हामिद मीर ने जो उसका 40वां हमने किया है इसके गजल के हाथ में, ये अब इस गम को कम करने के लिए तू सुना ये इन्होंने ये हामिद मीर ने भी पता क्या किया है। मैं और एक और मेरा कॉलीग जो है हम लाहौर एयरपोर्ट लैंड किए, कराची से हम गए तो टैक्सी ले रहे थे तो उसने कहा तुम रुक जाओ, अगर उर्दू में बात करोगे तो ये ज्यादा पैसे मांगेगा। तुझे किसने बताया ये यार। एनीवे उसने कहा मैं सिर्फ पंजाबी में बात करूंगा। हाँ लाहौर एयरपोर्ट। अच्छा फिर उसने वो टैक्सी वाले से पंजाबी बोलनी शुरू की। मैंने उसको कहा बात सुन इधर, तू जो उसकी जुबान के साथ कर रहा है ना इसके बाद उसने तुझे गाड़ियों में नहीं बिठा। तो हामिद मीर ने भी बेचारे अहमद फराज अभी उनकी नवी बरसी थी उनके साथ कुछ ऐसे ही किया। आपने सियासत में नया सुपरस्टार सिंगर को सुना है आपने? हाँ वो इमरान इस्माइल। सुनने वाला है, जबरदस्त गाना गाया प्रोफेशनल लेवल के गाना बिहारी वालों के साथ। चल यार आप कुछ सुना दो, कुछ पढ़ के आज फिर मैं एंड करूंगा इस पार्ट को। खाना खाना ही नहीं खाना, तुझे आज नहीं मिलना। प्रोड्यूसर साहब अगर ये ना करे तो खाना नहीं है। वो पाँच जल्दी करो। मुझसे पहली सी मोहब्बत
मेरे महबूब ना मान, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान, मुझसे बस इतना ही। मेरा ख्याल है जी इसी नोट पे पहला जो पार्ट है इसको ख़त्म करते हैं। राजीन, हमने इस किस्म की कोई बात नहीं कि आप अपना दिन कैसे गुजारते हैं और क्योंकि मैं ये है मैं बचपन से ये करता था, मैं बुढ़ापे में करता, पर बुढ़ापे तो खैर कोई मानते ही नहीं है, हर कोई जवानी से आगे जाता ही नहीं है, लेकिन सिर्फ एक आपको ये दिखाना था कि कुछ हद तक एंकर्स जर्नलिस्ट से भी नॉर्मल लोग होते हैं, कुछ हद तक, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, और थोड़ी थोड़ी सैनिटी में भी है, काफ़ी हद तक इंसानियत भी है। तो मेरा ख्याल है अगर आप इसी तरह इज्जत देते रहे, प्यार करते रहे और बर्दाश्त करते रहे, शायद हमारे में काफ़ी बेहतरी आ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।